Good morning, grade 9th. How are you all? I hope you all are good. So now we are start our second chapter. First we have completed. Second chapter is matter around us pure. क्या हमारे आसपास का जो मैटर है, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर पढ़ा है ना, कोई भी वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम होती है, तो उसे हम मैटर बोलेंगे. क्या हमारे आसपास का मैटर प्योर है? ये चैप्टर हमने इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है. क्लियर? So how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral or juice that we buy from the market are pure? क्या ये जो सारी चीज़ें मैंने जो अभी पढ़ी हैं, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये क्या प्योर होती हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन इन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल? ये इनके ऊपर प्योर लिखा होता है. ठीक है. फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन. तो कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब है बिल्कुल ही प्योर, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें कोई मिलावट नहीं होती. बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर. पर ये जो सारी चीज़ें हैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ ना कुछ मिक्सचर जरूर होता है, ये प्योर नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature. अगर कोई साइंटिस्ट बोलता है कि ये चीज़ प्योर है, इट मीन्स कि उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब सेम होते हैं, सेम टेक्सचर के होते हैं. अगर कोई गैसेज है तो वो सारी गैसेज ही होंगी, अगर वो लिक्विड है तो सारी वो लिक्विड ही होंगी. ठीक है, ठीक है. सो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके जो पार्टिकल्स का टाइप है वो सिंगल ही होता है, एक ही तरह के होते हैं सारे वो. As we look around us, we can see the most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, sea water, mineral, soil, etc. are all mixture. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ना कुछ मिक्सचर है. अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स आर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. मतलब मिक्सचर एक कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक मिला जुला प्रोडक्ट होता है प्योर सब्सटेंस का, जिसे हम सब्सटेंस बोलेंगे. अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन. मतलब ये एक दूसरे मिले जुले एक किसी भी चीज़ का सोल्यूशन जो है वो उसका मिला जुला प्रोडक्ट होता है. जैसे सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो हम पानी से अलग कर सकते हैं. कैसे? बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. हम उसको ज़्यादा हीट देंगे या सनलाइट की प्रोसेस से, सनलाइट की रोशनी से वो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो नमक रह जाएगा सिर्फ. ठीक है. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by a physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same as throughout. अगर जो पानी और नमक को तो हम अलग कर सकते हैं, बट सिर्फ नमक को हम अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि उसका फॉर्मूला सेम है, उसको हम सोडियम क्लोराइड ही बोलेंगे. उसी तरह से जो शुगर है, शुगर अगर वाटर में ऐड की हुई है तो हम वाटर में से शुगर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट शुगर को अब हम शुगर में से ही निकाल नहीं सकते क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है. क्लियर? सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस. वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी, it will always have the same characteristics property. Therefore, we can say that mixture contain more than one substance. Okay, so type of mixture, depending upon the nature of the component that form a mixture, we can have different type of mixture. Mixtures के हमारे पास different type है. Clear? ये हमारी एक एक्टिविटी है, just read out if you have your books. Okay, so ये दो क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस, इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये मैं बाद में आपको नोट्स दूंगी, आपने इसी में से देख के लिखने हैं. फिलहाल सिर्फ आप चैप्टर रीड करोगे. ओके, सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू. हमने पढ़े हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सेम काइंड के होंगे. जैसे एयर है, एयर इज काइंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि एयर में गैसेज भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं. ठीक है. पर अगर हम O2 की बात करें, O2, तो ये एक सॉल्यूशन, मतलब एक तरह का सेम होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के. क्लियर? अगर हम NO2 की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन भी एक क्या है,
गैस है और ऑक्सीजन भी एक क्या है, गैस है। तो NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ गैसेस। तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। लेमनेड नींबू पानी, सोडा वाटर, ये हमारे पास होमोजीनियस है क्योंकि लेमन जूस वो भी लिक्विड है, जब हम उसमें पानी में ऐड करते हैं तो वो भी लिक्विड है। क्लियर? तो दोनों अगर सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड है तो सेम मिक्सचर हो गया ना, तो वो होमोजीनियस हो गया। क्लियर? आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सोल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन ईदर सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट। सोल्यूशन को हम नॉर्मली क्या लेते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैसेस भी हो। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन। हमारे पास अलॉयज भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अलॉय व्हील, सुना है अपने ऑटोमोबाइल के जो टायर हैं, टायर्स में अलॉय व्हील पड़ते हैं, मतलब उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो है सॉलिड चीज़ें, मतलब टिन, एल्युमिनियम, स्टील, ये सब चीज़ें मिक्स करके कोई एक सॉलिड चीज़ बनाई जाती है जिसे हम अलॉय बोलेंगे। क्लियर? एंड द गैसियस सोल्यूशन, तो एयर हमारे पास एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल है ही है। In a solution, there is a homogeneity at a particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. हमारे पास एक होमोजिनिटी, मतलब ये टोटल एक हमारे पास एक रह ही जाता है। क्लियर? मतलब अगर हम पानी में अगर चीनी डाल रहे हैं तो उसमें से पानी का टेक्सचर नहीं होगा, वो रहेगा तो लिक्विड ही, पर वो मीठा हो जाएगा क्योंकि सॉलिड उसके अंदर ऐड है। अगर हम नमक डाल रहे हैं तो वो पानी नमकीन हो जाएगा, अगर नींबू डाल रहे हैं तो वो थोड़ा नींबू का टेस्ट देगा। क्लियर? This shows that particle of sugar and salt are evenly distributed in the solution. जो सॉल्ट या शुगर या लेमनेड है वो एक सोल्यूशन के अंदर इक्वली पोर्शंस में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 2 चम्मच निकाले वो ज़्यादा खट्टा है, लास्ट के 2 चम्मच निकाले वो ज़्यादा, मतलब वो कम खट्टा है, ऐसा नहीं है। वो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम प्रोपोर्शंस में होते हैं। क्लियर? अलॉयज एक एग्जाम्पल है। अलॉयज, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर फ्रॉम मेटल्स and cannot be separated into their component by the physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. तो brass एक alloy है जिसमें 30% zinc होता है और 70% copper होता है। Clear? And after that a solution has a solvent and a solute as its component. देखो solution जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनेगा, solvent और solute। solvent क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई चीज़ घोलते हैं, मिक्स करते हैं, और solute क्या होता है, जैसे जो चीज़ हमने उसमें डिजॉल्व की है। जैसे अगर हम पानी और शुगर की बात करें तो शुगर जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व की जाती है, तो शुगर हमारे पास solute हो गया, और जो पानी है वो शुगर को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, तो पानी जो है वो सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एंड बिकम अ सोल्यूशन एज वेल। इज दैट क्लियर? अ सोल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स component. The component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in larger amount is called solvent. जो larger amount में present होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर ही रहेगा। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर इन अ डायमीटर। सो दे कैनॉट बी सीन बाय अ नेक्ड आईज। उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in the solution. हमने किया था इसमें जो एक अच्छे से जो डिजॉल्व, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम, वो बीम में से स्कैटर नहीं होते, ना ही द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। वो एक सोल्यूशन में से अगर हम उसको टॉर्च लगाए तो उसका कोई हमें उसमें से लाइट दिखाई नहीं देती, ये ओपेकनेस हो जाती है एक तरह से। क्लियर? The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. These solute particles do not settle down when left undisturbed. That is, a solution is stable. Clear? बाकी जो इसकी concentration of solution है और ये जो बाकी टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। फिलहाल जो ये 2 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स ढूंढ के रखना। कॉपी पे कोई नहीं लिखेगा अभी, जब मैं आपको नोट्स दूंगी तभी आप अपनी नोटबुक पे राइट करना शुरू करोगे। क्लियर?
सो ये मैंने इंट्रोडक्शन दी है आपको चैप्टर की. इट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, देन प्लीज आस्क मी. ओके, टेक केयर.